जिस चीज़ को आता है उसको हम लोग फूल समझते हैं। फूल बरसाते हैं लोग, तो कुछ लोग उस प्रकार की कई चीज भी बरसा देते हैं। किसने किया जीतन राम मांझी पर हमला? देखिए, शुक्रवार की शाम जीतन राम मांझी एक कार्यक्रम में थे, तो वहीं पर उन पर हमला हुआ था। जीतन राम मांझी पर पत्थर फेंके गए थे और बीते दिनों उनको धमकी भी मिली थी यादव समाज पर बोलने के कारण। अब फिर से जीतन राम मांझी क्या बोल रहे हैं? इनकाउंटर होता है, किसके बारे में बोल रहे हैं और किसने हमला किया? क्या कुछ कह रहे हैं? बुद्धि दे भगवान उसको। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी। साहब, हर साल हम 2 करोड़ लोगों को नियोजन देंगे, नौकरी देंगे और उसी के तहत हर साल मेला लगाई जा रही है। आज कई एक जगहों में मेला लगी है, हजारों लोगों को आज नियुक्ति पत्र बंटे हैं। गया का सौभाग्य है कि ये दूसरा बार हम लोग यहाँ इस भवन में उपस्थित हैं और यहाँ पर लगभग 74 लोगों को हम लोगों ने नियुक्ति पत्र बांटा। सब लोगों के साथ फोटोग्राफी हुई, सबको उज्जवल भविष्य की कामना किया, सबको बधाई दिया। यही कार्यक्रम में और रेलवे मंडल के लोग और विभाग के लोग अच्छा काम किए हैं और करके अपनी बातों की यहाँ हम लोगों को अवगत कराया। इसलिए सब लोगों को प्रति बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद देने के लिए हम लोग। कल सामने सर आपकी सभा में देखिए, हम लोगों की सभाओं में इस प्रकार की बात कभी कभी होती है। अब क्या है, क्यों है, पुलिस इसकी इंक्वायरी कर रही है, पुलिस अपना काम कर रहे हैं लोग, उसमें हमको बहुत कुछ नहीं करना है। हम लोगों को सिर्फ यही करना है कि हम लोगों को जिस चीज़ को आता है उसको हम लोग फूल समझते हैं। फूल बरसाते हैं लोग, तो कुछ लोग उस प्रकार की कई चीज़ भी बरसा देते हैं। तो इसलिए उनकी बुद्धि सलामत रहे, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। मैं तो यही करना चाहता हूँ, बाकी काम पुलिस का है, पुलिस अपना काम करे। सर, तेजस्वी यादव के बयान के बाद सीएम सम्राट चौधरी कहे हैं कि पहले अपराधियों की जाति पूछो, उसके बाद गोली मारो। हमने तो ऐसा नहीं कहा कि अपराधियों की जाति पूछ करके गोली मारने की बात कहा हो, उन्होंने ऐसी बात नहीं हो कि कोई लगा करके बोल रहा हो। एक जरूर है कि अपराधी का कोई जात नहीं होता है और किसी भी समाज, किसी भी जात के लोग अपराधी होते हैं और अपराध करना समाज के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए बहुत खराब चीज़ है। और अपराधी को उन्होंने चेताया है, या तो अपराध छोड़ दो और नहीं तो बिहार छोड़ दो। तो इस प्रकार की बात उन्होंने कही है, जात पूछने की बात नहीं कही। जात तो तेजस्वी यादव ने कहा है कि जानबूझ करके एक विशेष जाति पर ये लोग प्रताड़ना कर रहे हैं। तो मेरे सवाल है कि बालू की चोरी जो करेगा, शस्त्र अस्त्र रखेगा जो करेगा, वो लैंड ग्रैबिंग जो करेगा, हत्या जो करेगा, तो वो कौन जात का है हम लोग ये नहीं जानते हैं, लेकिन जो करता है उसको बिहार सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। और ख़ास करके हमारे सम्राट चौधरी जी तो इस पर एकदम आखिरी बात कह दी है। लंगड़ा अभियान भी चल रहा है और साइड भी चल रहा है और होना भी चाहिए। रही बात ये कि यदि हम चोर हैं, जाति फलना हो सकता है, तो हमारा समूचा जाति उसके लिए बदनाम नहीं होगा, हम बदनाम होंगे। तो इसको ऐसा नहीं लेना चाहिए। लेकिन तेजस्वी प्रसाद जी ने कहा है कि चुन चुन करके विशेष जातियों को ही लोग लक्ष्य दे रहे हैं, ये उचित बात नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि चाहे बालू चोरी का होता है, हम देख रहे हैं कि ट्रैक्टर जो पकड़ाती है वो ट्रैक्टर 100 में 90 एक ही समाज के लोग रहते हैं। उसी प्रकार से नेशनल सेंसस रिपोर्ट में एनसीआर ने भी जो हम ट्वीट किया है 2 दिन पहले, वो हमारा अपना नहीं है, वो एनसीआर का रिपोर्ट है। उसमें कहा गया है कि एक जाति विशेष के लोग हैं जो लैंड ग्रैबिंग में वो पर्चा जो मिला है लोगों को उसको कब्जा कराने में, या जेल में जिनकी ज़्यादा संख्या है, या शेड्यूल कास्ट एट्रोसिटी एक्ट में जो फंसे हैं, सो सारी बात में एक जाति विशेष के लोग आए हैं। और वो न जीतन मांझी की का स्टेटमेंट है और न किसी का स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट है नेशनल सेंसस रिकॉर्ड्स का, एनसीआर का। ठीक है।